नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो सुरक्षा में सावधानियां का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम सॉल्व करवाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोरिंग टेक्नीशियन, यूपीआरबीएनएल जैसे एग्जामों में एक दो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है? कुशल कारीगर के समान कार्य करना। उपाय तो सही है, इसमें उपाय तो सब है, लेकिन सर्वोच्च उपाय पूछ रहा है, यानी सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजान में हुई घटना क्या कहलाता है? तो दुर्घटना का हम परिभाषा आपको बता दें। दुर्घटना एक नियंत्रित न होने वाली घटना है जो अचानक घट जाती है। तो अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजान में हुई घटना कहते हैं को दुर्घटना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही। फिर है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना दुर्घटना है। या अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लगना, ये भी दुर्घटना है। बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुली काट लेना, यह दुर्घटना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। फिर है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, और फिर है अधिक उत्सुक होना, फिर है अनुशासनहीन होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिक फुर्तीला होना, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? मशरूम हेड चीजल, ऑप्शन नंबर बी फैले हुए मुंह का स्पैनर, ये सब दुर्घटना का कारण है। पिसा हुआ बर्नियर कैलिपर ये दुर्घटना का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे दुर्घटना ही हो सकता है, बस मेजरमेंट माप सही नहीं मिलेगा, लेकिन इससे दुर्घटना होने का कोई संभावना नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, सुरक्षित लेआउट, ये सभी। तो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ये सभी है, तीनों जो ऑप्शन है सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आइए हम आपको कुछ डीसी वोल्टेज में 120 वोल्टेज से अगर अधिक वोल्टेज है तो वह दुर्घटना का कारण बनता है। और अगर एसी वोल्टेज है तो 50 वोल्टेज से अधिक अगर वोल्टेज है तो वह दुर्घटना का कारण बनता है। इसमें डीसी वोल्टेज की बात किया तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन 120। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी जो तीन ऑप्शन दिए हैं ये असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इज राइट ऑप्शन। निम्न में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। सुरक्षा हेलमेट यह साधन है,
हेयर नेट ये भी साधन है, बम्प कैप ये भी साधन है। तो फेस शील्ड ये जो है सिर के सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। फिर है तेलीय फर्श को साफ करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, CO2 को स्प्रे करना चाहिए, नहीं, रेत डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, रेत डालना चाहिए। फिर आ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है? निषेधात्मक यानी प्रोहिबिशन साइन, यानी प्रोहिबिशन साइन इसमें जो है किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। यह वृत्ताकार चिन्ह होता है, लाल क्रॉस बार होता है और सफ़ेद बैकग्राउंड होता है। सफ़ेद बैकग्राउंड पे ब्लैक काले कलर का चिन्ह होता है। तो धूम्रपान करना ये भी नहीं है, आग जलाना ये भी नहीं है, श्वसन यंत्र पहनना है। मना किसमें किया जा रहा है? भागने के लिए मना किया जा रहा है, यानी ऐसे वृत्ताकार बना देगा और इसमें एक आदमी रन करते हुए दिखा देगा, यानी आपको यहाँ पर भागना मना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि सफ़ेद वृत्त के लिए आकार में बने होते हैं? नीली पृष्ठभूमि और सफ़ेद वृत्त में आकार के बने होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाता है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाता है। मैंडेटरी साइन वृत्ताकार होता है तथा नीले पृष्ठभूमि होता है और सफ़ेद रंग का इसका इसमें चित्र बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसी को मैंडेटरी साइन भी कहते हैं, अनिवार्य या सलाह चिन्ह भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है? निषेधात्मक संकेत ये भी है, चेतावनी चिन्ह ये भी है, सुरक्षात्मक संकेत ये भी है, उपयुक्त संकेत ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट ऑप्शन। फिर है चित्र में फिटिंग कार में उपयोग किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? पहली बात तो ये देखिए त्रिभुजाकार है, तो जाहिर सी बात है चेतावनी चिन्ह हो जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहर से खतरे के बचने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यह जो है सूचना देने वाला चिन्ह है, ठीक। यह जो है लेजर बीम से संबंधित है। यह जो है विष से या जहर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर है निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? यह जो है ऑप्शन नंबर ए आग से है, ऑप्शन नंबर बी कोरोसिव पदार्थ से है और ऑप्शन नंबर सी जो है यह लेजर बीम से है और ऑप्शन नंबर डी जो है ये विकिरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चेतावनी संकेत किस आकार का होता है? चेतावनी संकेत जो है त्रिभुजाकार होता है और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। तो फिर आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? आग का खतरा नहीं, विस्फोट से खतरा नहीं, विद्युत के झटके से खतरा, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? आंखों की सुरक्षा करें, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, रेस्पिरेटर का प्रयोग करें, विस्फोट होने का खतरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, चेतावनी चिन्ह नहीं है। यह जो है
मैंडेटरी साइन है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सक डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटना व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं ... रखना चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान पर, या सही स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से अभिगम वाले स्थान पर, जहाँ से लोग आ जा सकें तथा एड बॉक्स को आसानी से तक पहुंच सकें। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखेंगे कि सांस चल रहा है या नहीं, मुंह पर पानी के छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले देखेंगे सांस चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक लाइफ स्पार्ट में निम्नलिखित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? बेसिक लाइफ स्पार्ट आप समझते हैं, बेसिक लाइफ स्पार्ट के बारे में आज हम आपको बता दें। बेसिक लाइफ स्पार्ट उसे कहा जाता है जो प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है किसी मरीज को, वही बेसिक लाइफ स्पार्ट कहते हैं। इसमें 3 प्रोसेस होता है, ए, बी और सी। ए में देखा जाता है व्यक्ति की जो नसें हैं, श्वास नली है, वह सही है या नहीं है। बी के अंतर्गत देखा जाता है कि इस व्यक्ति का जो सांस है वह चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिया जाता है। और सी के अंतर्गत देखा जाता है व्यक्ति की नब्ज या धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, वायु मार्ग साफ करना है, ए के अंतर्गत आ गया। फिर है सांस पुनः चालू करना है, बी के अंतर्गत आ गया दिल के धड़कन चालू करना, सी के अंतर्गत आ गया। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन, ए सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया। तो दोनों क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम मांस ... को साफ करना चाहिए, मांसपेशियों को साफ करना चाहिए नहीं, जीभ को साफ करना चाहिए नहीं, मुंह को साफ करना चाहिए नहीं, श्वसन नली को साफ करना चाहिए, राइट ऑप्शन। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह में सांस देना, और इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि जो है, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को सीने के बल लिटाया जाता है, सैफर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, और मुंह से मुंह में श्वास देना, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सिल्वेस्टर विधि। कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से सांस देना है। तो ये तीनों विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि एक मरीज के मुंह से मुंह श्वसन की प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए नहीं, टूटी हुई अस्थियां देखना चाहिए, इज राइट ऑप्शन। शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए नहीं, नाड़ी के नक्षत्र की जांच करना चाहिए नहीं। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर टूटी हुई हड्डियां हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के परामर्श से उसको सही करवाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ पकड़कर नहीं,
गीला कपड़ा पर नहीं, लोहे के राड के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। रबर की दस्तानियाँ सूखी लकड़ी से व्यक्ति को दूर किया जाता है। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर करंट जो है 1 मिली एम्पियर से कम है तो व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत वो अपने संतुलन खो देगा नहीं, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, अपना होश खो देगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। संपर्क स्थान पर मामूली थोड़ी सी जलन होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, चलती मशीन पर में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? स्पेनर के द्वारा, पाइप रेंच के द्वारा, दोनों के द्वारा नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। फिर है 1 मिनट। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं? काला चश्मा, कपड़े, हेलमेट। तो सुरक्षा से संबंधित ए तीनों हैं तो ए सभी हो जाएगा। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणा का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादकता को बढ़ाना। यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 5S। सॉरी 1 मिनट, क्या हो जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 5S का तात्पर्य क्या है? 5S जो है यह एक जापानी शब्द है। इसमें किसी कंपनी में जब लोग कार्य करते हैं तो 5 ऐसे शब्द हैं जो जिसकी शुरुआत एस से होती है और वह बहुत बोली जाने वाली भाषा है, तो इसीलिए इसे 5S के नाम से जाना जाता है। पहला होता है यस, शार्ट या छटनी करना। फिर दूसरा यस होता है क्रम में व्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर। फिर होता है तीसरा होता है शाइनिंग। फिर है चौथा होता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज। फिर होता है पांचवा होता है सुस्टेन या कायम रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शार्ट, सेट इन, शाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत नहीं है? तो शार्ट है, ये भी है। तो इसका सेट इन टाइम, सेट इन ऑर्डर होता है, सेट इन टाइम नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेट इन टाइम, ऑप्शन नंबर बी। 5S सिस्टम का लाभ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 स्वच्छता का बढ़ाना, उत्पादकता का बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना। उत्पादकता का बढ़ाना इसका लाभ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 5S प्रक्रिया में मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन सा होता है? कार्यचक्र प्रणाली, समय प्रबंधन। तो ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, ए भी होता है, ए भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों। ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक, ये भी सही है। फिर अनावश्यक वस्तु कार्यशाला से हट जाती है, यानी छटनी हो जाती है, ये भी सही है। यानी ये और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है? सिंप्लीफाइंग, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सेटिस्फेक्शन है। तो कौन सा नहीं है? सिंप्लीफाइंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये यार क्या हो जा रहा है? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, देखिए विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है? स्टैंडर्डाइज, साइन, सुस्टेन, सेट इन ऑर्डर। ठीक है। तो 41 का सी सही है, राइट ऑप्शन सुस्टेन के अंतर्गत किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, कार्यशाला में विद्युत शक्ति का विफलता सामान्य तथा किसके कारण होता है? तो
विफलता जो आपातकालीन स्थिति में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है 43 क्वेश्चन, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं, आग पकड़ना है, शक्ति विफलता है, प्रणाली विफलता है, कारीगर विफलता नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ। 23 सितंबर 1948 को यह कानून बना, ठीक है, यह कानून बना तथा लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 को यह लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। 25,000 वेतन वाले कर्मचारियों पर यह बीमा नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रभावी हाउस कीपिंग से उत्पादक में वृद्धि होती है, मनोबल कर्मचारियों का बढ़ता है, दुर्घटना में कमी आती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्घटना में कमी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। फिर अब क्वेश्चन नंबर 47 हार्ड वर्क में सम्मिलित है। आइए पहले हम हार्ड वर्क बता दें आपको, हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क उसे कहा जाता है जहाँ पर फोर्जिंग, वेल्डिंग आदि क्रियाएं होती हैं, तो उसका जो थोड़ी दूर तक का क्षेत्रफल बनता है, वेल्डिंग क्रियाएं, फोर्जिंग क्रियाएं होती हैं, उसी को हार्ड वर्क कहा जाता है। उसके आसपास का जो एरिया होता है वही हार्ड वर्क के अंतर्गत आएगा। तो वहाँ पर हार्ड वर्क का जो एरिया रहेगा वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहेगी। तो इनमें ऑप्शन में क्या है, हार्ड वर्क में वेल्डिंग कार्य, कटिंग कार्य, ये दोनों आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाउस कीपिंग। फिर है निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? ऑप्शन है कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक, और ऑप्शन नंबर डी है ए सभी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। कैसे? एक कन्वेयर जो होता है यह एक कंपनियों में एक टूल्स है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने के लिए दो स्थिर बिंदुओं के बीच यह कार्य करता है। और क्रेन तो आप जानते ही, औद्योगिक ट्रक जानते ही हैं, तो सब मिला के हैंडलिंग उपकरण ये तीन हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 550 यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मटेरियल को सीमाबद्ध करने के लिए इज राइट ऑप्शन। तो ये था पूरे 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।